प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खास मित्र और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री आखिर देश की राजधानी दिल्ली के लिए ऐसी कौन सी बात बोल गए जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में होगी। दोस्तों, एक सवाल हमेशा भारत में कोई भी बड़ा आयोजन होता है ना, तो मेरे मन में होता है। कभी भी आप देखिएगा, आयोजन तो छोड़िए, कोई बहुत बड़ी रैली होती है तो भी मेरे मन में सवाल आता है कि ये वीवीआईपी के चक्कर में आम आदमी सड़क पर क्यों परेशान होता है। अगर किसी राज्य में प्रधानमंत्री की रैली है या कोई वीवीआईपी मूवमेंट है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी मंदिर में किसी वीवीआईपी को आना है ना, तो मंदिर में लाइन में खड़े आम श्रद्धालुओं को घंटों के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि कोई वीवीआईपी दर्शन होने होते हैं। और दोस्तों, ये श्रृंखला केवल मंदिर तक नहीं है। दोस्तों, भारत में इस वक्त दुनिया का सबसे एआई समिट हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो क्या था? ट्रैफिक। दिल्ली का आम आदमी पिछले 3 दिन से ट्रैफिक में ऐसे फंसा है कि पूछिए मत। वैसे हो तो भारत मंडपम में रहा है एआई समिट, लेकिन पूरी दिल्ली में इस वक्त भारी ट्रैफिक है, सुबह से लेकर शाम तक। पहले तो सुबह और शाम होता था, अब सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारी वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं। हालत ये हो गई है कि मोदी जी के खास मित्र और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिनका नाम सुनकर कई अंधभक्त इस बात पर बड़े खुश होते हैं कि देखिए, सनातन सभ्यता से एक हिंदू निकलकर ब्रिटेन का पीएम बन गया। वो ऋषि सुनक दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर जानते हैं एआई समिट में क्या बोल रहे थे? उनका कहना था, एआई बहुत कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक नहीं सुधार सकता। जैसे ही दोस्तों ऋषि सुनक ने ये बात बोली, जितने भी लोग वहां पर थे खूब हंसने लगे। वैसे वो जितने भी लोग हंस रहे होंगे, सब ट्रैफिक में फंसते फंसाते ही वहां पहुंचे होंगे। प्रियंका चतुर्वेदी है दोस्तों, शिवसेना की सांसद। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है दिल्ली के ट्रैफिक का। जरा आप हाल देखिए। दिल्ली के ट्रैफिक की खासियत है जो उसको बाकी शहरों के ट्रैफिक से अलग बनाता है। यहाँ ना मूविंग ट्रैफिक होता है, तो आपको लगातार एक सेटिस्फैक्शन रहता है मेंटली कि चलो थोड़ा तो एक्सीलेटर पे पैर जा रहा है, फिर ब्रेक पे जा रहा है, फिर एक्सीलेटर पे, फिर ब्रेक पे। प्रॉब्लम ये हो गई है पिछले 3-4 दिन से, जब से एआई समिट हुआ है तब से एक्सीलेटर पर पैर जा ही नहीं रहा है, पैर केवल ब्रेक पर ही है। कई लोगों ने तो गाड़ी बंद करके गाड़ी अपनी खड़ी कर दी क्योंकि मूविंग ट्रैफिक नाम की दिल्ली में अब कोई चीज ही नहीं बची है। ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रहा है। 1 से 2 घंटा तो सामान्य पीक आवर्स में ट्रैफिक अपनी जगह पर रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ दोस्तों, ये जो वीवीआईपी दुनिया भर के आते होंगे, ये कितना स्पेशल फील करते होंगे ना भारत में आकर, क्योंकि इनको अपने देश में भी इस तरह की लग्जरी नहीं मिलती होगी कि इनके चक्कर में आम लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए। और ये केवल दिल्ली में हो रहा है दोस्तों। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जो एआई समिट हो रहा है, उससे पहले ऐसा ही एआई समिट पेरिस में हो चुका है, साउथ कोरिया में हो चुका है और यूके में भी हो चुका है। लेकिन क्या आपको वहां की ऐसी कोई भी ट्रैफिक कंजेशन की खबर देखने को मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि वहां आप आम आदमी की कीमत पर किसी भी तरह की वीवीआईपी मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घंटा 2 घंटा रोज ट्रैफिक में फंसता ही है। उसको लगता है चलो देश के नाम पर 3-4 घंटे और फंस जाते हैं। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने का तो मुझे मौका चाहिए। इतना भव्य एआई समिट हो रहा है और इसको लेकर मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। तो मेरा काम ही यही है, क्रिटिकली सरकार की हर जो भी वो कर रहे हैं उसको आपके सामने रखना। सरकार की तारीफ करने के लिए उनका पीआर डिपार्टमेंट और उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय मौजूद है, तो मैं मंत्रालय का काम क्यों करूं? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि एआई समिट में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बातें हुई हैं। जितने भी बड़े ग्लोबल एआई लीडर्स हैं, उन्होंने भारत में निवेश करने की बात कही है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि भारत में आईटी माइंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस एआई समिट में कुछ ऐसी दिक्कतें रहीं, कुछ ऐसी परेशानियां रहीं जिसके बारे में केवल मैं बात नहीं कर रही हूँ, विदेशी भी बात कर रहे हैं। जैसे पीटर गिर्नस हैं दोस्तों, ये अमेरिका के टेक्नो इंथ्यूजियास्ट हैं। मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो टेक्नोलॉजी के बारे में सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। दुनिया भर के ऐसे जितने सम्मेलन होते हैं उसमें जाते रहते हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा है। वो लिखते हैं, यहाँ भारत के एआई समिट में लाइव अपडेट्स, $100 अरब का वादा किया गया, 70,000 लोग आए थे। मुख्य विषय भविष्य, कुछ बातें। बिल गेट्स नहीं आए एप्स्टीन कनेक्शन की वजह से। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआन बीमार होने से उनका आना कैंसिल हो गया। एक यूनिवर्सिटी ने $1,600 वाला चीनी रोबोट डॉग दिखाया और कहा कि यह हमारा अपना आविष्कार है, नाम रखा ओरियन। उसी यूनिवर्सिटी ने कोरियन ड्रोन सॉकर एरिना भी फेंक दिया। बाद में यूनिवर्सिटी ने कहा प्रोफेसर कैमरे में जोश में आ गई थी, लेकिन आईटी मंत्री ने पहले ही ट्वीट करके बधाई दे दी थी। ये बात दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं।
जिसके रोबोट के चक्कर में अगले दिन उसके पवेलियन की बत्ती गुल हो गई और उसको भगा दिया गया। और अश्विनी वैष्णव को भी एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एक विदेशी रोबोट को भारत का बता दिया था। दोनों ही खबरें मैंने आपके सामने प्रमुखता से रखी थी। आगे लिखते हैं, पहले दिन ही एक प्रदर्शक के एआई पहनने वाले गैजेट्स चोरी हो गए। कई प्रदर्शकों को उनके स्टॉल से निकाल दिया गया। उन्हें लगा जैसे जेल में हैं। पानी नहीं था, वाईफाई काम नहीं कर रहा था, डिजिटल पेमेंट फेल हो गए, खाने पीने वाला सिर्फ नगद ले रहा था। प्रधानमंत्री ने ओपन एआई और एंथ्रोपिक के सीईओ से हाथ पकड़कर फोटो खिंचाई। दोस्तों, ये जो पानी और खाने की समस्या की बात कर रहे हैं, ये पहले दिन की दिक्कत थी। पहले दिन पानी और खाने की समस्या थी, वाईफाई की भी दिक्कत थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि पहले दिन जब प्रधानमंत्री को फोटोज और वीडियोस शूट करवानी थी तो जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पैसा खर्च किया था पेवेलियन के लिए, उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये बात भी सच है कि दूसरे दिन जो भी पानी और खाने की समस्या थी वो ठीक हुई और जो यूपीआई पेमेंट हुआ था वो होने लगा। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब एआई समिट के पहले दिन ही इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बेसिक चीजें नहीं है। इनफैक्ट एक यूजर को, सोशल मीडिया यूजर को मैं देख रही थी, वो ये भी लिख रही थी कि जो टॉयलेट्स थे वो साफ नहीं थे। तो ये चीजें जाहिर तौर पर नजर में आएंगी। और विदेशियों को तो आप जानते ही हैं, भारत की मतलब जरा से भी गलती होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कल मैंने आपको एक और खबर दिखाई थी कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक के सीईओ का पीएम ने अचानक सबको हाथ पकड़ा और हवा में कर दिया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। दोस्तों, उसको भी यहाँ पर अमेरिकी टेक्नो एंथुसियास्ट ने बड़ी प्रमुखता से रखा है। इसके अलावा सैम ऑल्टमैन ने वादा किया है 2028 तक सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगा। लोग वेन्यू से निकलने के लिए मीलों पैदल चले, कोई बस नहीं थी, यही तो भविष्य है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पैदल चलने वाली बात बोल रहे बिल्कुल सच है। ये भी मैंने आपको कल खबर दिखाई थी। लोग कई किलोमीटर तक पैदल चले हैं क्योंकि जब बाहर निकले लोग 7 बजे के बाद और उनको लगा कि भाई बाहर काम खत्म हो गया है, पवेलियन से पैकअप हो गया है, तो अपने घर जाते हैं, तब पता चला कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से सारे दरवाजों से ओला और उबर की एंट्री बैन कर दी गई। अब जो आदमी बेंगलुरु से आया है, पुणे से आया है, हैदराबाद से आया है, तो उसके पास तो अपनी गाड़ी होगी नहीं। बहुत सारे विदेशी मेहमान थे भी थे, उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, तो वो इस उम्मीद में थे कि टैक्सी ले लेंगे। टैक्सी मिली नहीं, तो ये बेचारे टेक्नोक्रेट पैदल चले, कई किलोमीटर पैदल चले। मतलब सड़क पर केवल दिल्ली का आम आदमी ट्रैफिक में नहीं फंसा है, बल्कि वो जो लोग जो यहाँ पर आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, वो भी बेचारे पैदल चले कई किलोमीटर, तब जाके उनको या तो मेट्रो मिली है या फिर कोई उबर या ओला मिली है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हुआ। देखिए, कुछ दिन पहले ही एआई समिट को लेकर ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये हैंडल बना दिया गया था और ये ऐसी वीडियोस शेयर कर रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एआई समिट को लेकर कैसी तैयारियां पवेलियन में की जा रही है। पवेलियन को सजाया जा रहा है, हॉल को सजाया जा रहा है और भारत मंडपम को किस तरह से पूरा बनाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत मंडपम में तैयार किया गया खास तौर पर इस एआई समिट के लिए, वो अभूतपूर्व है और ग्लोबल लेवल का है। लेकिन केवल भव्य बिल्डिंग और शानदार चमचमाती लाइट लगी हुई हॉल बना देने से नहीं होता है। अगर उसमें वाईफाई नहीं काम कर रहा है तो, अगर उसमें पीने की समस्या पहले दिन लोगों को आ रही है तो। दूसरा दोस्तों, इस तरह के पवेलियन बनाने वालों का ध्यान बस इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का ही था, या फिर उनके पास कोई प्लान बी था कि इतनी वीआईपी मूवमेंट होगी तो उसको ट्रैफिक कैसे मैनेज करेगा। ये तब है दोस्तों जब दिल्ली में पता नहीं कितने इंजन डोल रहे हैं बीजेपी के। एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली सरकार में बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है। मतलब आप सोचिए, आयोजक इतनी बेसिक सी चीज नहीं सोच पाए कि जब वीआईपी मूवमेंट हो रहा होगा तो गेट्स पर ओला उबर नहीं आएंगी, तो आप शटल सर्विस रख लीजिए। ये बेसिक चीज है। जितने भी समिट्स दुनिया भर में हुए हैं, मुझे लगता है इसका ध्यान रखा गया होगा। दोस्तों, इस तरह के समिट्स में कितना इन्वेस्टमेंट आया, भारत एआई में कहा, इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताती रहूंगी क्योंकि इस बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है। दोस्तों, इसकी डिटेल्स भी मेरे पास है आपको बताने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जब इस तरह के बड़े आयोजन करते हैं तो इस बेसिक चीज का ध्यान क्यों नहीं रखते। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल G20 समिट हुआ था, उसको लेकर भी खूब हो हल्ला हुआ था। हालांकि उस G20 समिट से भारत को क्या मिला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनमें से कितने देश भारत के साथ खड़े दिखाई दिए उस वक्त, आप जानते ही हैं। लेकिन उस वक्त भी दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की, खास तौर पर दिल्ली में ट्रैफिक की यही समस्या है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों दिल्ली के ट्रैफिक के साथ कि दिल्ली का ट्रैफिक अगर बाधित हुआ तो पूरा एनसीआर ठप पड़ जाता है, क्योंकि दिल्ली एक पासिंग एरिया है। अगर आपको फरीदाबाद जाना है, हालांकि अब तो कई ऐसे रूट बन गए जहां पर आपको दिल्ली से होकर नहीं गुजरना होगा, लेकिन दिल्ली का कोई हिस्सा तो आपको छूना ही पड़ेगा। कालिंदी कुंज तक तो तब भी जाना पड़ेगा। तो चाहे आप गुरुग्राम जा रहे हैं नोएडा से, तो आपको दिल्ली बीच में पड़ेगा। चाहे आप दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर दिल्ली तो आपको पड़ेगा ही। चाहे आप फरीदाबाद से गाजियाबाद आ रहे हैं तो आपको दिल्ली बीच में पड़ेगा। और एनसीआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है जो
रहती दिल्ली एनसीआर में है लेकिन काम दिल्ली में करती है। तो बहुत सारे लोग नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव जाते हैं ऑफिस, बहुत सारे गुड़गांव के लोग हैं जो दिल्ली आते हैं। तो दिल्ली बेसिकली अगर ट्रैफिक वहां बाधित होगा तो पूरा एनसीआर ठप पड़ जाएगा, पूरे एनसीआर में इसका प्रभाव पड़ेगा। यही होता रहा है जब भी दिल्ली में कोई बड़ा आयोजन होता रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन बेसिक बातों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता? आप बड़े समिट्स कराइए लेकिन दिल्ली को इस तरह से तैयार तो कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।